Hello बच्चों, let's read our question first. It says a coin is tossed n times. What is the chance that the head will present itself an odd number of times? तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट देखते हैं. द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज हमारी प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की क्या होती है. प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं. हमारा क्वेश्चन है अ कॉइन इज टोस्ड n टाइम्स. तो देखो, अगर हम इसके अब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स की बात करें, टोटल आउटकम्स कितने होंगे. कोई एक कॉइन है, उसको हमने एक बार टॉस करा, तो हमारे पास में क्या क्या केसेस बनेंगे. या तो हेड बनेगा या फिर टेल बनेगा. तो ये कितने केस हुए हमारे. टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हुए 2. अगर हमने सेकेंड टाइम केस कॉइन को टॉस करा तो भी हमारे क्या बनेंगे, हेड या टेल ही आएंगे. उस केस में भी हमारे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे, 2 होंगे. थर्ड टाइम अगर हम टॉस करेंगे तो कॉइन तो वही रहेगा ना, और उसके वही दो फेसेस रहेंगे, हेड एंड टेल. तो तब भी हमारे क्या कितने आउटकम्स आएंगे, 2. एंड सो ऑन. अगर हम nth टाइम भी अपने कॉइन को टॉस करेंगे तो हमारे हेड या टेल ही आएंगे. इट मीन्स 2 पॉसिबल आउटकम्स आएंगे हमारे. तो अगर हमने कॉइन को n टाइम्स टॉस करा है तो हमारे टोटल आउटकम्स कितने होंगे. फर्स्ट टाइम 2, सेकेंड टाइम 2, थर्ड टाइम 2 आउटकम्स एंड सो ऑन टिल nth टाइम तक कितने हो गए हमारे 2 आउटकम्स. तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हम कितने हो गए हमारे 2 टू द पावर n. अब हम देखते हैं फेवरेबल आउटकम्स की बात करते हैं. देखो, अवर क्वेश्चन सेज कि जब भी हम कॉइन को टॉस करते हैं तो हमारा हेड ओड नंबर ऑफ टाइम्स आना चाहिए. इट मीन्स अगर मैं n की वैल्यू 5 लेती हूँ सपोज, तो हमारा कॉइन 5 बार टॉस करने पर या तो वो एक बार हेड दे, या फिर 3 बार हेड दे, और या फिर 5 बार हेड दे. दिस इज अवर फेवरेबल आउटकम. अब देखो, अगर हमें क्या चाहिए, या तो एक बार हमें हेड चाहिए, या फिर 3 टाइम्स हेड चाहिए, या फिर 5 टाइम्स हेड चाहिए, या फिर 7 टाइम्स हेड चाहिए, या फिर 9 टाइम्स हेड चाहिए एंड सो ऑन. तो हमें सिर्फ ओड नंबर ऑफ टाइम्स हमें क्या चाहिए, हेड चाहिए. तो अगर हम कॉइन को कर रहे हैं n टाइम्स टॉस कर रहे हैं और हमको कितने चाहिए, हेड 1, या फिर हम कॉइन को n टाइम्स टॉस करें, हमको कितने हेड चाहिए, कितने टाइम्स 3, प्लस हम कॉइन को n टाइम्स टॉस कर रहे हैं लेकिन हमको हेड कितने टाइम्स चाहिए, 5 टाइम्स ओनली, प्लस हम कॉइन को n टाइम्स टॉस कर रहे हैं बट हमें हेड कितने टाइम्स चाहिए, 7 एंड सो ऑन. अब ये क्या है, हमारा एक बाइनोमियल एक्सपेंशन की तरह लग रहा है, बट ये एग्जैक्टली वो नहीं है. इसमें इवन टाइम टर्म्स गायब हैं, तो हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. तो देखो, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 1 प्लस एक्स टू द पावर n, क्या होता है हमारा, उसके एक्सपेंशन होता है हमारा 1 प्लस nc1x प्लस nc2x स्क्वायर प्लस nc3x क्यूब प्लस एंड सो ऑन ncn x टू द पावर n. ये क्या होता है हमारा 1 प्लस एक्स टू द पावर n का एक्सपेंशन. तो अगर मैं यहाँ पे x इज इक्वल टू -1 रखूँ, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारा 1 - 1 टू द पावर n इज इक्वल टू 1. x की वैल्यू यहाँ पे -1 बन गई, तो ये बनेगा -nc1 प्लस nc2, ये बनेगा -nc3 प्लस nc4 एंड -nc5 एंड सो ऑन. जो भी हमारे ओड नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, मतलब ये जो ओड हमारे nc1 या फिर ओड हमारे एक्सपेंशन होंगे, वहां पर तो माइनस आ जाएगा और इवन की जगह क्या आ जाएगा हमारा प्लस. तो ये क्या बनेगा हमारा 1 - 1 0. 0 इज इक्वल टू 1 को मैं लिख देती हूँ nc0. nc0 माइनस nc1 प्लस nc2 माइनस nc3 एंड सो ऑन. देखो, अगर मैं ओड एक्सपेंशन को अपने लेफ्ट हैंड साइड में ले आऊँ तो ये बनेगा हमारा nc1 प्लस nc2 प्लस nc3 है, ये nc3 प्लस nc5 प्लस nc7 इज इक्वल टू क्या बनेगा, राइट हैंड साइड में हमारा बनेगा nc0 प्लस nc2 प्लस nc4 एंड सो ऑन. ये भी है एंड सो ऑन 7 के बाद में भी.
तो इट मीन्स हमारे जो ओड नंबर ऑफ मतलब जो ओड वाले एक्सपेंशन है दैट इज इक्वल टू हमारे इवन वाले जो एक्सपेंशन है। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे हम? ये 1 + x⁴ था ना, मैं इसकी जगह x की जगह इस बार रखती हूँ 1। तो ये क्या बनेगा हमारा 1 + 1⁴ इज इक्वल टू nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस nc3 एंड सो ऑन टिल ncn। ये तो बन गया हमारा 2 टू की पावर n। तो हमारे यहाँ पे जितने भी ओड एक्सपेंशन है वो किसके इक्वल है? इवन एक्सपेंशन के। तो इसको मैं अगर ओड एक्सपेंशन की टर्म में लिखना चाहूँ तो इसको मैं लिख सकती हूँ 2 टाइम्स ऑफ ऑल द एक्सपेंशंस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ ऑल द ओड एक्सपेंशंस। इट मीन्स 2 टाइम्स nc1 प्लस nc3 प्लस nc5 प्लस एंड सो ऑन जहाँ तक भी ये जाएगा। अगर मैं मोर प्रिसाइजली लिखूं तो अगर मैं इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दूं तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट इम्प्लाइज करेगा ये हमारा कि हमारे जो ओड प्लस इवन का जो सम है दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ओड का एक्सपेंशन। अब इसको अगर मैं लिखूं तो ये आएगा हमारा 2 को मैं इस साइड ले आऊंगी तो ये बनेगा 2 की पावर n-1 इज इक्वल टू और सारे के सारे ओड एक्सपेंशन nc1 प्लस nc3 प्लस nc5 एंड सो ऑन। और यही क्या है हमारे फेवरेबल आउटकम्स, बिकॉज यही चाहिए हमें। तो हमारे फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? 2 टू द पावर n-1। तो मैं प्रोबेबिलिटी की बात कर रही हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कम्स ओड नंबर ऑफ टाइम्स, ओड नंबर ऑफ टाइम्स। ये किसके इक्वल हो जाएगा? टोटल फेवरेबल आउटकम्स दैट इज 2 टू द पावर n-1 टोटल फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। वो कितने थे हमारे? वो थे हमारे 2 की पावर n। ये हो गया 2 की पावर n। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये बनेगा हमारा 2 की पावर n डिवाइडेड बाय 2 की पावर-1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर n। इससे ये कैंसिल हो गया तो हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई हैड, तो हमारी प्रोबेबिलिटी बनी 1 डिवाइडेड बाय 2। दोबारा लिखूं, प्रोबेबिलिटी दैट हेड कम्स odd number of times, odd number of times is equal to 1 divided by 2. So the most appropriate answer for this question is that this is head, that the probability of head comes odd number of times when a coin is tossed n number of times is 1 divided by 2. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.